नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी प्यारी पुस्तक में। आज मैं आपको जलपरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय पहले की बात है। दो गरीब मछुआरे थे, मोहन और सोहन। मोहन एक ईमानदार इंसान था, जबकि सोहन बहुत ही मक्कार व लालची आदमी था। एक सुबह मोहन नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरा दिन नदी के तट पर बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मोहन बहुत ही निराश हुआ और रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक जलपरी वहां प्रकट हुई और बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपनी गरीबी की कथा जलपरी को सुनाई। मोहन की व्यथा कथा सुनकर जलपरी को बहुत दुख हुआ। उसने हाथ हिलाया और अपनी जादुई छड़ी मंगाई। वह जादुई छड़ी मोहन को देकर वह परी बोली, बेटा यह जादू की छड़ी है, इसे तुम ले लो। पानी में जाल डालने से पहले तुम 3 बार इस छड़ी को घुमाना, तब तुम्हें इस छड़ी का चमत्कार देखने को मिलेगा। एक बात अवश्य ध्यान रखना, तुम इस जादुई छड़ी का एक दिन में एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा तुम पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर जलपरी अदृश्य हो गई। उस जादुई छड़ी को पाकर मोहन बहुत खुश हुआ। अगली सुबह मोहन खुशी खुशी नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने जादू की छड़ी ली और जाल 3 बार घुमाई। उसके बाद उसने वह जाल पानी में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उसका जाल मछलियों से भर गया। जब सोहन ने यह देखा तो वह मोहन से बोला, मित्र, आज तुम्हें इतनी सारी मछलियां किस प्रकार प्राप्त हुई? मोहन ने जलपरी व उसके द्वारा दी गई जादुई छड़ी के विषय में सोहन को सब कुछ सच सच बता दिया। परंतु सोहन तो लालची था। उसने उसी रात मोहन की झोपड़ी में घुसकर उसकी जादू की छड़ी चुरा ली। अगली सुबह सोहन नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने भी 3 बार जादुई छड़ी जाल पर घुमाई और उसे पानी में डाल दिया। फिर उसका जाल भी मछलियों से भर गया। जब सोहन ने यह देखा तो उसका लालच और जाग उठा, परंतु उसे जलपरी की इस चेतावनी के विषय में कुछ भी पता नहीं था कि जादू की इस छड़ी का प्रयोग दिन में केवल एक ही बार किया जा सकता है। इसलिए सोहन ने दोबारा जादुई छड़ी जाल पर घुमाई। छड़ी घुमाते ही अचानक एक बिजली सी कौंधी और सोहन पत्थर की बेजान प्रतिमा में बदल गया। जादुई छड़ी भी उसके हाथ से गायब हो गई। कुछ ही देर में वह जादुई छड़ी पुनः मोहन की झोपड़ी में पहुंच गई। इस प्रकार अपने लालची स्वभाव के कारण सोहन को उचित दंड मिला। मैं आपके सामने ऐसी कहानी लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।